अस्सलामुअलैकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में सिवाय मौत के मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। रमेश ने बताया तो पंडित गोपाल ने उसे पुरतारीफ निगाहों से देखा। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे मन से ना सिर्फ मौत का खौफ निकल जाए, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मुझे मौत से छुटकारे का कोई हल बता दें। मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। पंडित गोपाल बेयकीनी के आलम में रमेश की बातें सुन रहा था। उसकी ज़िंदगी में इससे कबल कोई ऐसा इंसान न आया था जिसे मौत से जान छुड़ाने की फ़िक्र दामनगीर हो। रमेश 27 बरस का खूबरू नौजवान था। उसका ताल्लुक़ एक अमीर कबीर घराने से था। पैसे की फरावानी ने उसे बिगाड़ रखा था। उसने बमुश्किल प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। रमेश का बाप एक मशहूर बिजनेसमैन था। अंदरूने और बैरूने मुल्क उसका कपड़े का काम था। बम्बई शहर के अंदर उसकी 6-7 फैक्ट्रियां थीं जिनसे बनने वाला टोटल कपड़ा बैरून मुल्क भेज दिया जाता था। इलावा अजी हिंदुस्तान के अंदर उसके डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे। अलगर्ज रमेश के बाप को भी मालूम नहीं था कि उसका कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है। रमेश के बाप का नाम भगत राज था। रमेश के अलावा उसकी 3 बड़ी बहनें भी थीं जो आला तालीम होने के साथ साथ वक्त पास करने के लिए जॉब्स कर रही थीं, लेकिन इत्तेफाक से उनमें से कोई भी शादीशुदा न थी। रमेश वालिदैन समेत अपनी बहनों का भी लाडला था। रमेश ने शुरू से ही गलत सोसाइटी में कदम रखा था, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। वालिदैन ने भी लाडला होने की वजह से इन हरकतों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। उन्हीं दिनों रमेश की मुलाकात पंडित गोपाल से हुई। पंडित गोपाल से वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मिला था। पंडित गोपाल ने अपनी काली शक्तियों के बलबूते पर वो काम मिनटों में करके रमेश को अपना गर्विदा बना लिया था। रमेश वक्त के साथ साथ रेंगता हुआ मौत के दहाने तक पहुंच चुका था। रमेश को देखते ही उसे यूं लगा जैसे वो कुछ कर गुजरने का हौसला रखता है। फिर रमेश ने कुछ बातें ही ऐसे की कि पंडित गोपाल की आंखों में चमक पैदा हो गई। इंसान चाहे तो अपनी मौत को अपने हाथों से कुर्बान कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कठिन मराहिल उबूर करना लाजमी होते हैं। पंडित गोपाल ने अपनी उल्लू की सी आंखें झपकाते हुए उसे बताया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रमेश फैसलाकुन लहजे में बोला। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो मैं हर कठिन मरहले में सफल होकर दिखाऊंगा। काली दुनिया में आकर रिश्ते नाते सब कुछ बेगाना हो जाते हैं, पंडित गोपाल बोला। अपनों तक की कुर्बानी देनी पड़ती है। मंजिलें सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पंडित गोपाल की बात सुनकर रमेश सोचों के भंवर में फंस कर रह गया। वो पंडित गोपाल की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ चुका था। थोड़ी देर सोच विचार के बाद वो बोला, वक्त के साथ हर घाव भर जाता है। मुझे अमर होना है, चाहे इसके लिए अपने आप ही को क्यों ना कुर्बानी का बकरा बनाना पड़े। पंडित गोपाल हैरानो शिश्ता रह गया। उसे रमेश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत से रूगर्दानी मुमकिन ना थी। उसने अपने कानों से बात सुनी थी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर कई रंग आते जाते रहे, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि कितनी भी दुश्वारियां हों, वो हर रुकावट को पसे पुष्ट डालकर अपनी मंजिल को पाएगा। बरसों से उस दरवेश को वीराने में अकेले ही देखा गया था। शुरू में तो उसके बारे में तरह तरह की बातें की गईं, हत्ता कि उसे जासूस भी कहा गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इतनी जिसारत न थी कि खुलकर दरवेश से बात कर सकें। उस दरवेश की आंखों में जलाल और चेहरे पर रौब था। रफ्ता रफ्ता ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि उस बुजुर्ग के पास करिश्माती ताकतें हैं। पहली बार उस दरवेश के पास एक नौजवान दुआ करवाने के लिए आया कि अगर उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो उस दरवेश के रहने के लिए कमरा बनाएगा। 2-4 दिन ना गुजरे थे कि वो दौड़ा दौड़ा आया और दरवेश के कदमों को छूकर बोला, बाबा जी, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। कितने सालों से कोशिश कर रहा था मगर बेसूद। आप मुझे बताइए कि किस जगह आपके लिए आरामगाह तैयार की जाए। दरवेश उसे देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराया और गोया हुआ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तो अल्लाह की मेहरबानी और करम नवाजी है। उस खालिक व मालिक का शुक्रिया अदा कर। मगर मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं। नौजवान का नाम सतीश था। वो मुस्तरिब लहजे में बोला, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो ना। दरवेश बोला, यहाँ से जाकर कुछ मीठा मासूम बच्चों में तकसीम कर देना।
उस दिन के बाद तो जैसे सबको अकल आ गई। देखते ही देखते लोगों का हुजूम लगने लगा। लोग अपनी हाजतें और फरियादें लेकर उस दरवेश के पास आने लगे, जबकि दरवेश उनकी जिस हद तक मुमकिन होता मदद करता, लेकिन उन्हें आमों से गर्ज थी, ना कि गुठलियों से। एक सुबह दरवेश अपनी जगह अकेला ब्रजमान अल्लाह का जिक्र कर रहा था, जब बूढ़ा जसवंत उसके पास रोता बिलखता आया। दरवेश ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो अपनी बंद आंखें खोलकर उसकी सिमत देखा। बूढ़े जसवंत को रोते बिलखते अपनी तरफ आता देखकर दरवेश का माथा ठनका। उसने तस्बीह एक तरफ रखी और बूढ़े की तरफ मुतवज्जे हो गया। महाराज, भगवान के लिए क्षमा कीजिए। बूढ़े जसवंत ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। बैठ जाओ और वजाहत से मामले की संगीनी से आशना करो, ताकि हम कोई और उपाय तलाश करें। दरवेश ने जवाब दिया। महाराज, कुछ दिनों से हमारे गांव से जवान लड़के गुम होना शुरू हो गए हैं। बूढ़े जसवंत ने बताना शुरू किया। किसी का कोई सुराग नहीं मिलता। मेरा भी एक ही बेटा था। महाराज, कल वो शहर काम से गया था। शाम को वो घर लौटा, फिर खाना खा के चहलकदमी के घर से बाहर निकला। जब काफ़ी देर तक घर वापस न आया तो हमें तशवीश हुई। एक एक करके सारे जानने वालों से पूछ डाला, लेकिन कोई पता नहीं चला। क्षमा कीजिए महाराज, हमारा पुत्र ही हमारा सब कुछ है। जसवंत की बात सुनकर दरवेश वर्ता हैरत में मुब्तला हो गया। उसने आंखें बंद की और थोड़ी देर तक मुंह ही मुंह में कुरानी आयात का विर्द करता रहा। जब दरवेश ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में बला की हैरत थी। यही नहीं, बल्कि उस दरवेश की आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थीं। जालिम का अंजाम बुरा ही होता है। दरवेश ज़ेरे लब मुस्कुराया। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। बूढ़े जसवंत ने पुरतशवीश निगाहों से दरवेश को देखा और बोला। जसवंत, दरवेश बोला, तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरवेश की बात सुनकर बूढ़ा जसवंत खून के आंसू पीकर रह गया। उसने तरहम आमेज निगाहों से दरवेश को देखा। उसकी आंखों में चमकते गोहर हाय आबदार दरवेश से पिन्हा न थे। दरवेश क्या कर सकता था? उसने बूढ़े जसवंत को गले लगा लिया। फिर तो जैसे बूढ़े जसवंत की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अथरू आंखों के बंद तोड़कर जारी उसारी हो गए। महाराज, मैं तो जीते जी मर गया। बूढ़ा जसवंत रोते हुए बोला। क्या बताऊंगा इसकी माँ को? इसकी माँ तो ये खबर सुनते ही स्वर्गवास हो जाएगी। हम गरीबों के मुकद्दर में ही भगवान ने ऐसा इम्तिहान क्यों लिख दिया है? मेरे नातवा कंधे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। हमारी उम्मीदें, खुशियाँ, आरजुएं सब उसी से वाबस्ता थीं। सब कुछ ख़त्म होकर रह गया है। बूढ़ा जसवंत धाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन दरवेश उसे सिवाय दिलासा देने के क्या कर सकता था? फिक्र मत करो, दरवेश बोला। बहुत हो गया। अब उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि मौत की तमन्ना करने के बावजूद मर नहीं पाएंगे। उनकी हालत आने वालों के लिए इबरत होगी। अपनी खुशियों की खातिर दूसरों को ईज़ा पहुंचाने वाले कभी भी खुशो खुर्रम नहीं रह सकते। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, और अगर कोई उसकी मखलूक पर जुल्म करता है तो ना सिर्फ उसे दुनिया में बल्कि मरकर भी सज़ा मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि उनकी रूहें खौफ से कांपती रहेंगी। दरवेश बूढ़े जसवंत की ढारस बंधा रहा था, लेकिन जिन वालिदैन की नौजवान और अकलौती औलादें लुकमा अजल हो जाएं, भला ऐसी तसल्लियों से किसे राहत मुयस्सर आ सकती है? फिर बूढ़ा जसवंत तो पहले ही इस हालत को पहुंच चुका था कि कामकाज करने की उसमें सकत न बची थी। बूढ़ा जसवंत मुतवातर धुआंधार रो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुकद्दर की चाल इस कदर उल्टी पड़ सकती है। पिछली उम्र उसका सहारा छीन लिया गया था। उसे यूं लग रहा था जैसे उससे उसकी आंखों की बीनाई छीन ली गई हो। आज तुम्हें अपना 25वां शिकार तलाश करना है। पंडित गोपाल ने रमेश को मुखातिब किया तो वो हमतन गोश हो गया। एक बार फिर मैं तुम्हें तंबीह किए देता हूँ कि ताक रातों में शिकार करने के लिए कोई रिस्क ना लेना। जब भी किसी का कोई अमल ज़ाया होता है तो वो ताक रातों में होता है। आज ना सिर्फ ताक रात है, बल्कि तुम्हारे शिकार की गिनती भी ताक आदाद में आ रही है। आप चिंता मत कीजिए। रमेश ने पंडित गोपाल को मुतमईन करते हुए कहा। अगर ताक रातें और शिकार की ताक तादाद आती रही है, मैं कभी शिकस्त फाश नहीं हो सकता। इस मकसद के लिए अगर मुझे अपनों की भी भेंट चढ़ाना पड़े तो दरेग नहीं करूँगा। हद दर्जा खुद एतमादी भी नुकसान का बायस बनती है बालक, पंडित गोपाल ने उसे समझाया।
आपके साथ रह रह के आधा पंडित बन चुका हूँ, रमेश ने मुतवातर उसी लहजे में कहा। तो पंडित गोपाल ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सुबह से ही पंडित गोपाल के मन के मंदिर में खौफ की घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। उसकी छठी हिस्स उसे दरपेश आने वाले किसी अनजान खतरे से आगाह कर रही थी। उसने अपने अमल से लाख पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे यूं लगता जैसे दरमियान में कोई बहुत बड़ी आहिनी दीवार आ चुकी हो। दूर तक उसे घुप अंधेरा दिखाई देता। उसके सोचने समझने की तमाम तर सलाहियतें मफकूद पड़ चुकी थीं। उसका मन कह रहा था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अंधेरा फैलते ही रमेश की गाड़ी घर से बाहर निकली और इधर उधर चलने लगी। रमेश बिल्कुल बेफिक्र था। वो जल्द अज जल्द शिकार तलाश करने के लिए जाना चाहता था। आज मामूल से कुछ ज़्यादा ही रश मालूम हो रहा था। वो मेन मार्केट की तरफ बढ़ा। उसकी मुतलाशी निगाहें इधर उधर घूमने लगी थीं। तभी उसकी निगाह एक नौजवान पर टिक सी गई। वो नौजवान फास्ट फूड की दुकान के सामने खड़ा लोगों को हसरत भरी निगाहों से पेट पूजा करता देख रहा था। बार बार उसकी ज़बान होठों का तवाफ कर रही थी। ऐसे ही शिकार तो रमेश को चाहिए होते थे। रमेश फ़ौरन से भी पेशतर उसकी तरफ बढ़ा। लड़के की निगाह उस पर पड़ गई थी। उस नौजवान ने हल्के मलगजी रंग के मैले से कपड़े पहन रखे थे। पैरों में जूती का नामो निशान तक ना था। रमेश को अपनी तरफ बढ़ता देखकर लड़के की आंखों में उम्मीद की किरण रोशन हुई। क्या तुम भी ये सब खाना चाहते हो? रमेश ने उसके करीब जाकर पूछा। क्यों नहीं, नौजवान गोया हुआ। कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ओह वेरी सैड, रमेश ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश अंदर चला गया। उसकी वापसी जल्द ही हो गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। नौजवान उसे ललचाई हुई आंखों से तके जा रहा था। आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठकर दोनों खाते हैं, रमेश बोला तो नौजवान ने हैरत से उसे घूरा। दोनों गाड़ी में बैठ गए तो रमेश ने उसे सब कुछ बता दिया। लो, सैर होकर खा लो, रमेश बोला तो नौजवान ने झट से उसके हाथ से लिफाफा लिया और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। क्या करते हो? रमेश ने पूछा तो नौजवान ने उसे एक बार फिर हैरत से देखा। साहब, अगर मैं कुछ करता होता तो आज आपके पल्ले से ना खा रहा होता, नौजवान बोला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, रमेश ने कहा। तो नौजवान ने उसे तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखा। बस घर के मामूली कामकाज कर दिया करना, बदले में मैं तुम्हें 30,000 देने को तैयार हूँ। 30,000 रुपये? नौजवान की बाछें हैरत से खुली की खुली रह गईं। क्या कम हैं? रमेश ने पूछा। कम हैं तो 40,000 दे दूंगा। अरे साहब, मैं तो 30,000 का नाम सुनकर गुंग रह गया हूँ, आप 40 की बात करते हैं, नौजवान बोला। मुझे मंजूर है, तो चलें, फिर बाकी बातें घर जाके कर लेंगे, रमेश ने पूछा तो नौजवान ने हाँ में सर हिला दिया। नौजवान को मतलूबा जगह पर लाने के साथ ही रमेश और पंडित ने उसे जकड़कर बांध दिया। नौजवान हैरत और यास के आलम में उन दोनों को तक रहा था। इस उफ्ताद पर उसकी सिट्टी गुम हो गई थी। पंडित गोपाल और रमेश दोनों से बलि चढ़ाने से कबल शैतान के देवकामत बुत के सामने आलती पालती मारे बराजमान न जाने क्या औल फौल बक रहे थे। लेकिन इस बात से वो यकसर अनजान थे कि उनके सरों पर मौत की परछाइयाँ साया फगन हो चुकी थीं। दोनों की आंखें एक समात शिकन धमाके से खुली और अगला मंजर देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। उन दोनों के सामने एक बारिश इंसान खड़ा था। उसके चेहरे से नूर की बारिश हो रही थी। उसके रोब और पुरजलाल चेहरे पर गम और गुस्से की परछाइयाँ आया थीं। उसने शैतान के देवकामत बुत को 2 टुकड़ों में मुनकसिम कर दिया। दोनों की निगाहें यके बाद दीगरे उस तख्ते की तरफ गईं जहां उन्होंने नौजवान को कसकर बांध रखा था, जो कि अब खाली पड़ा था। हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात दोनों की आंखों से आया थे। दोनों तेजी से अपनी जगह पर खड़े हो गए। कौन हो तुम? पंडित गोपाल ने खौफजदा आंखों से बारिश इंसान को तकते हुए पूछा। तुम लोगों की मौत, जिसे तुम खुद यहाँ लेकर आए हो, बारिश इंसान ने जवाब दिया। तुम्हारे जुल्म की चक्की अब बंद हो चुकी है। अब तुम अपनी खैर मनाओ। तुम दोनों ने अल्लाह के कहर को ललकारा है, खासकर तुम पंडित गोपाल। अपनी खैर मनाओ, तुम्हारे लिए एक इबरतनाक मौत लिखी जा चुकी है। तुम जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि तुम रमेश, तुम्हें अमर होने का बहुत शौक है ना? तो सुनो, तुम्हारी मुराद बर आई है। अब क़यामत तक मौत को तरसोगे और अब ऐसी हालत में रहोगे कि तुम्हें खुद से भी नफरत हो जाएगी। इतना कहकर बारिश ने यकदम नौजवान का बाजू पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी।
और जल्द ही पंडित गोपाल के कैद खाने से बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते ही एक समात शिकन धमाका हुआ। पंडित गोपाल और उसका शैतानी घर जमी बोस हो गया। रमेश की आंख खुली तो दर्द की शिद्दत के बाइस उसकी चीख निकल गई। उसे कुछ समझ न आया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी समात से गाड़ियों के शोर की आवाज़ टकरा रही थी। उसने अच्छी तरह आंखें खोलकर देखा तो मंजर देखकर उसे याद आ गया कि वो इस वक्त शहर की मशहूर मेन मार्केट के चौराहे पर पड़ा था। उसने उठने की कोशिश की मगर बेसूद। उसके नथनों से बदबू के भपके टकरा रहे थे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ मालूम हो रहा था। उसने अपने जिस्म पर निगाह दौड़ाई तो अपनी हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके जिस्म पर कोई ख़ास कपड़ा न था, सिर्फ उसकी शर्मगाह पर बराह नाम कपड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर आबले निकले हुए थे। उन आबलों से मुतवातर पीप बह रही थी, जिसकी दिमाग फाड़ देने वाली बू उसके नथनों से टकरा रही थी। यही नहीं, उसके जिस्म के कई हिस्सों पर मोटे मोटे कीड़े अपना तसल्लुत कायम किए हुए थे। जब कीड़े उसका गोश्त काटते तो दर्द की शिद्दत के बायस उसकी चीखें निकलती। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी उसका पुरसाने हाल न था। गुजरते वक्त की फिल्म उसके दिमाग में चलने लगी। उसे याद आया कि उस बारेश पुरजलाल शख्सियत के मालिक इंसान ने उसे अमर होने की नवीद सुनाई थी। गोया रहती दुनिया तक उसे इस अजाब में मुब्तला रहना था। ये सोचकर उसका माथा ठनका और उसने एक दिलदोज चीख खारिज की। देखो तो कैसी इबरतनाक हालत है इसकी। उसकी समात से एक मर्दाना आवाज़ टकराई तो उसने आवाज़ की सिमत घूमकर देखा। यहाँ एक जोड़ा खड़ा उसे तरहम आमेज निगाहों से देख रहा था। ज़रूर इसने कुछ बड़ा पाप किया है, तभी तो भगवान ने इसे सबके लिए इबरत का निशान बना दिया है। भगवान के लिए मेरी मदद करो, रमेश ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं भगत राज का बेटा हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। लगता है इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, औरत ने उसकी बात सुनकर कहा। देखो तो खुद को भगत राज का बेटा बना रहा है। मूर्ख जानता नहीं कि वह बम्बई का एक मशहूर बिजनेसमैन है। भला उसकी औलाद ऐसे जलील होगी? चलो चलें, ये पागल है। भगवान के लिए मेरी मदद करो, रमेश ने उन्हें पीछे से पुकारा। मैं वाकई भगत राज का बेटा हूँ। रमेश ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकार रहा था, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसकी तरफ ध्यान दिए बिना वो आगे गुजर गए, जबकि रमेश धाड़े मार मार कर रोने लगा था और चीख चीख कर कह रहा था कि मैं भगत राज का बेटा हूँ, लेकिन आज उसकी आहो बका सुनने वाला कोई न था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।